सोचिए, एक 12 साल की बच्ची की गवाही, और उसने एक पूरी कानूनी जंग का रुख ही बदल दिया। आज हम इसी कहानी को देखेंगे एक हालिया अदालती हुक्मनामे की रोशनी में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब अदालत एक बच्चे की आवाज़ सुनती है तो असल में होता क्या है। तो सवाल ये उठता है कि कस्टडी के मुकदमों में आखिरी फैसला आखिर किसका होना चाहिए? क्या वालिदैन का, कानून का, या फिर उस बच्चे का जिसकी जिंदगी दांव पर लगी है? चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। तो ये कहानी है मरियम की, एक 12 साला बच्ची जो अपने वालिदैन की तलाक के बाद उनके कस्टडी के झगड़े में फंस गई है। इसकी पूरी जिंदगी का दारोमदार इसी कानूनी कशमकश पर था। अब मरियम की जो सूरत हाल थी वो थोड़ी पेचीदा थी। देखिए, उसके वालिदैन दोनों ही अपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी जहां उनके 5 नए बच्चे थे, और वालदा ने भी दूसरी शादी की जहां उनके 2 बच्चे थे। तो मरियम वो इन 2 बिल्कुल अलग अलग नई दुनियाओं के बीच में खड़ी थी। तो यहाँ से इस केस का कानूनी सफ़र शुरू होता है, और ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। निचली अदालतों से जो फैसले आए वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उसने मामले को और उलझा दिया, और आखिरकार ये केस पहुंचा हाई कोर्ट। ये टाइम लाइन देखिए, इससे अंदाज़ा होगा कि फैसला कैसे एक झूले की तरह इधर से उधर जाता रहा। पहले अप्रैल 2023 में गार्डियन जज ने कस्टडी वालिद को दी। फिर सिर्फ 2 महीने बाद जून में डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला पलट दिया। उन्होंने मरियम की बात सुनी और कस्टडी उसकी नानी को दे दी। तो ये जो गैर यकीनी सूरत हाल थी ना, इसी की वजह से ये मामला लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंचा। अब इस पूरे केस की बुनियाद क्या थी? एक कानून जो 130 साल से भी ज्यादा पुराना है। जी हाँ, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। ये कानून अदालत को ये इख्तियार देता है कि वो ये तय करे कि बच्चे की फलाह बहबूद किस चीज़ में है। लेकिन इस फलाह का मतलब आखिर है क्या? लेकिन इसी पुरानी कानून के अंदर एक ऐसी शिक, एक ऐसा प्रोविजन छुपा हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो था इंटेलिजेंट प्रेफरेंस, यानी ज़हीन तरजीह का कॉन्सेप्ट। सीधे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा इतना समझदार है कि वो अपनी पसंद नापसंद बता सके तो अदालत उसकी बात को अहमियत दे सकती है। और बस यही वो पॉइंट था जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। अब यहाँ कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है। लाहौर हाई कोर्ट जब इस केस को सुन रही थी तो उनके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बिल्कुल नया, एक बहुत ताकतवर फैसला मौजूद था। इस फैसले ने इस 1890 के पुराने कानून को देखने का अंदाज ही बदल दिया था। तो वही सवाल जो हमने पहले उठाया था कि 21वीं सदी में एक बच्चे की फलाह का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, या फिर इससे कई बढ़कर कुछ और भी है? इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस तारीखी फैसले में दिया। और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि बच्चे की फलाह का मतलब अब वो नहीं हो सकता जो नौ आबादियाती दौर में था, बल्कि उसमें अब बच्चे के बेहतरीन मफाद का वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट शामिल करना होगा जिसे पूरी दुनिया मानती है। मतलब बात सिर्फ मादी ज़रूरियात की नहीं है, बल्कि बच्चे की जज्बाती और जहनी नशोनुमा की भी है। ये एक इनकलाबी बात थी। और आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानूनी कार्रवाई में बच्चे की शिरकत, उसके बात सुनना यह कोई फॉर्मेलिटी या खाना पूरी नहीं है, बल्कि ये इंसाफ के निज़ाम की बुनियाद है। एक ऐसा निज़ाम जो बच्चे की इज्जत और उसकी अपनी राय का एहतराम करता है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले की रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट के जज ने वो कदम उठाया जो सबसे ज़रूरी था। उन्होंने आमने सामने बराहे रास्त मरियम से बात की। और ये कोई आम अदालती कार्रवाई नहीं थी, कोई गवाही नहीं थी। ये एक प्राइवेट इंटरव्यू था, एक ज़ाती गुफ्तगू। जज ने मरियम को एक ऐसा माहौल दिया जहां वो बिना किसी दबाव के अपने दिल की बात कह सकती थी। और मरियम ने बिल्कुल साफ साफ अपनी ख्वाहिशात बता दी। उसने बताया कि वो अपनी नानी के साथ रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसकी नानी ने हमेशा उसका ख्याल रखा है, वो पैदाइश से उन्हीं के पास रही है। और साथ ही उसने ये भी कहा कि उसे महसूस होता है कि उसके वालिद ने उसे नज़रअंदाज किया है, उसे वो प्यार नहीं दिया जो एक बाप से मिलना चाहिए। उसकी बातें बिल्कुल वाज़ेह थीं, सीधी और दिल से निकली हुई। मरियम की ये गवाही, ये दिल की बात फैसला कुन साबित हुई। इसकी ये साफ और सीधी बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले को बरकरार रखा
اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بچے کی بے ساختہ اور خالص آواز کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ تو عدالت نے اپنے فیصلے کی وجہ کیا بتائی؟ اس کے پیچھے 4 اہم پوائنٹس تھے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم پوائنٹ مریم کی اپنی پسند، اس کی انٹیلیجنٹ پریفرنس۔ دوسرا، عدالت نے نوٹ کیا کہ والدین دونوں اپنی اپنی نئی شادی شدہ زندگی میں مصروف ہیں۔ تیسری بات، نانی جو پوری طرح مریم کے لیے وقف ہیں، صحت مند ہیں اور دل سے اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت کے لیے یہ بالکل صاف تھا کہ بچے کی اصل فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ وہ اپنی نانی کے ساتھ رہے۔ تو آخری احکامات کیا دیے گئے؟ نمبر 1، کسٹڈی نانی کو دے دی گئی۔ نمبر 2، والد کو حکم دیا گیا کہ وہ باقاعدگی سے مالی امداد یعنی مینٹیننس دیں۔ اور نمبر 3، ایک مناسب وزیٹیشن شیڈیول فوراً نافذ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ باپ بیٹی کا رشتہ بھی قائم رہے۔ لیکن یہ کہانی صرف مریم یا اس کے خاندان تک محدود نہیں ہے۔ اس کیس کا اثر اس سے کئی زیادہ گہرا اور وسیع ہے۔ اصل میں یہ پاکستان میں فیملی لاء کے لیے ایک نیا معیار، ایک نیا سٹینڈرڈ قائم کرتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اب پاکستان کی تمام فیملی کورٹس کے لیے پابندی کا درجہ رکھتا ہے۔ اب یہ ان کی مرضی نہیں ہے، یہ ان پر لازم ہے۔ ہر کسٹڈی کیس میں انہیں بچے کی آواز سننی ہوگی اور اس کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ قانون کی ایک نئی اور بہت ہی طاقتور تشریح ہے۔ اور آخر میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو امریکن رائٹر جیمز بالڈون کے اس بہت گہرے قول پر ختم کیا کہ بچے ہمیشہ ہمارے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، اور جو کوئی اس بات کو نہیں سمجھتا شاید وہ اخلاقیات سے ہی عاری ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ بچوں کی حفاظت کرنا اور ان کی آواز سننا یہ صرف ایک قانونی ذمہ داری نہیں بلکہ Legal Bridge LLP, your bridge to justice, protecting your future every legal step of the way. Contact us today.